हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज उत्तराखंड पुलिस का पेपर हल करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, आपके इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, या सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं ये पेपर। प्रश्न संख्या 1, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न हो किए जा सके कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वर्ण ऐसे होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में इम प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चंबल। नदियों के जो नाम होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इसके हिसाब से चंबल स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 5, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो रेलगाड़ी किन भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो हिंदी और अंग्रेजी के जोड़ से बना है। अंग्रेजी और हिंदी के जोड़ से बना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अनिल नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, सदानंद में संधि है? तो सदानंद में संधि है व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 8, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 9, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है? तो आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। प्रश्न संख्या 10, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए? तो टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाव प्रधान होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 11, शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। प्रश्न संख्या 12, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है? तो कंप्यूटर की एक फॉन्ट का नाम है चाणक्य। प्रश्न संख्या 13, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर? तो ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं कबीर। प्रश्न संख्या 14, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं? तो श्री कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास। प्रश्न संख्या 15, कर्मभूमि के लेखक का नाम है? तो कर्मभूमि के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र। प्रश्न संख्या 16, हिमकिरीटिनी के रचयिता हैं? तो हिमकिरीटिनी के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 17, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो लक्ष्मण है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली तथा प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है? तो और पाली और प्राकृत की भाषा जो आती है वो है अपभ्रंश भाषा। प्रश्न संख्या 19, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है? तो कुमाऊनी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है वह नैनीताल और अल्मोड़ा है। प्रश्न संख्या 20, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ? तो किससे हुआ देवनागरी लिपि का जन्म? तो ब्राह्मी से हुआ। तो दोस्तों, आपका इस पेपर में कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। आगे के प्रश्न अगले पार्ट में लेंगे, तो इसलिए अगले पार्ट का इंतजार करें।